अरे हे ला 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 ला। तुमके तरक्की इसको कहते हैं, न तरसे थे तो पत्थर थे, जो तरसे तो खुदा थे। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। कुछ सोच है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ऐसी जगह पर चलें जहां ज़िंदगी के आखिरी कुछ पल नए रंग ले आते हैं। यह आंगन वृद्धाश्रम, एक परिवार। यहाँ के दरवाजे हर पल खुले रहते हैं, बुढ़ापे की अकेली राहों को घर की गर्माहट से भर देने के लिए। यहाँ चलते फिरते हैं ऐसे लोग जिनकी जिंदगानियाँ अनगिनत किस्से और अनुभव से भरपूर रही हैं। इससे पहले 2 ओल्ड एज होम में और भी रहती हैं। अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि मेरी हस्बैंड चले गए, मेरी मम्मी डैडी नहीं हैं और कोई है नहीं, मेरी एक बेटी है, तो वो दुबई रहते हैं। उनकी शादी हो गई? हाँ, शादी भी हो गई और उनका डिवोर्स भी हो गया, लेकिन वो वहीं रहते हैं। उनका बेटा है आपकी तरह 24-25 साल का, वो माँ बेटा दोनों काम करते हैं। तो इसलिए घर में अकेली की कोई था नहीं। मेरा अपना घर तो पहले बेच दिया मैंने, तो मैं ऐसे रेंटेड भी थी। तो फिर मैं एक दफ़ा यहाँ एक और है कालका जी में ओल्ड एज, उसका नाम पंचवटी है, वहाँ भी मैंने 4 साल गुजारे। 4 साल अच्छा था वहाँ भी, बहुत अच्छा था। अंदर ही गार्डन बना हुआ था, अंदर ही सब कुछ है, लिफ्ट लगी हुई है, सब कुछ है। थोड़ा एक्सपेंसिव है वो वाला? हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव है। और वहाँ पे ज़रा लोग भी ज़रा स्टेटस वाइज अच्छे हैं, और वहाँ भी एक्टिविटीज़ ऐसी ही होती हैं जैसे यहाँ होती है। वहाँ भी लोग बाहर से मिलने वाले आते हैं, अखबार वाले आते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स वाले। कई दफ़ा मेरा इंटरव्यू हिंदुस्तान टाइम्स के लिए क्या? तो उनकी तो मैं कभी कंप्यूटर में जाके देखूँ तो मेरे फोटोग्राफ इतने ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो वो कहते थे उनको बुला के लाओ, वो बात करेंगे, उनको बुला के लाओ, बात करेंगे। मैंने जॉब बहुत जगह किया है, मैंने ताज होटल में काम किया। ताज होटल में काम किया? क्या काम था वहाँ पे आपका? पहले तो मैं थी टेलीफोन ऑपरेटर। अच्छा। फिर मैं वहाँ पे उनकी थी नाइट ड्यूटी का चक्कर चल गया कि नाइट ड्यूटी करें। मैंने कहा मैं नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती, तो मेरी बेटी बहुत छोटी है, पेरेंट्स मेरे ओल्ड थे। मैंने कहा नहीं। फिर मेरे को वहाँ के मैनेजर ने कहा कि आप फ्रंट ऑफिस में आ जाएँ सामने। फिर रात को जो लोग दारू वारू पी के आते हैं ना, कुछ बकबक करते हैं, तो वो देश है हमारी पॉलिसी है डोंट से नो, पर हम ये भी नहीं कहेंगे आप अपने आप को उधर डाल दो, ऐसा भी नहीं। ये आपका टैक्ट है कि आप कैसे उसको हैंडल करोगे। बिल्कुल। इंग्लिश में फ्लुएंसी भी काफ़ी अच्छी है, तो वो सेल्स में भी काम आती है। हाँ, वो मेरी कुछ पढ़ाई भी इंग्लिश स्कूल से है, और मैं कॉलेज में लिटरेचर भी लिया, एंड ऑल द वे मेरे घर में भी ज़्यादा इंग्लिश का ही यूज होता है। हाय मॉली, हाउ आर यू, वेयर वर यू, एंड नाइस टू सी यू, इस तरह। मेरी शादी हो गई तो इन लॉज के घर, मेरी मदर इन लॉ थी, मेरे हस्बैंड थे। इस तरह देखा जाए तो फिर अब जब हम अलग भी हो गए, तो जब उनकी सेवा का टाइम हुआ, कॉल्ड कि आप अकेले हो तो इधर आ जाओ, जबकि हमारा डिवोर्स हो चुका था। फिर भी डिवोर्स के बाद आपने दूसरी शादी नहीं की? तो 4 साल मैं उनके पास रही। तो उसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी, वो गिर गए, फिर जाकर फिर बोन टूट गई, काफ़ी कुछ हुआ। उनकी ही सेवा में मैं लगी रही। बाकी लोग भी करते थे, लेकिन मैं भी वहीं थी। जब रात को 2-2 बजे हॉस्पिटल भागना पड़ता था, कभी एस्कॉर्ट्स जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कुछ जा रहे हैं, तो वो मुझे साथ लेके आए। वो चैप्टर ख़त्म हुआ तो बच्चे, अपना मेरा ग्रैंड सन था, उसको भी मैंने ही पाला अपने हाथ से, जो दुबई में? हाँ, उसको उसमें भी आपकी तरह से अपनी बियर्ड रखी हुई है। आपकी बेटी से आपकी बात होती है? तो दुबई में तो टाइमिंग अलग अलग है ना थोड़ी बहुत, तो उस हिसाब से टाइमिंग है। अब
अभी वो इस दफा अभी गई है, 2 महीने हुए हैं गई है वो। तो आती है तो यहाँ आती है, आप समझ रहे हैं। हाँ, मिल के गई है मेरे को। और बेटा तो अभी यहीं रह रहा है डी ब्लॉक में, वो भी जाने वाला है। तो हम लोग वहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर, मैं मन पे कभी नहीं लेती, चाहे मुझे कोई भी कुछ कह देता, थोड़ी देर के लिए मुझे महसूस होता फिर नहीं महसूस। ये है। दो बार तो गिर चुकी है, जो गिर चुकी है वो भूल जाती हैं। आपका एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा है। नहीं, सही में 2 बार गिर के एक्टिंग करके दिखा रहे किसकी। लाइफ मेरा शुरू में बहुत अच्छा है, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। शादी के बाद, पहले शादी के पहले हम जॉब करते थे, उस समय भी मैं प्राइवेट में थी, और शादी के बाद भी प्राइवेट में थी, इंटर में पढ़ाती थी। घर में जब मैं अकेले रह गई, बेटी हमारी लंदन में है, शादी करके वहाँ गई, दामाद हमारा लंदन में है, डॉक्टर है, बेटी भी हमारी कंपनी में जॉब करती है, लड़का यहाँ कंपनी खोला है, अपनी कंपनी है। हाँ अपनी कंपनी। बहू है, पोते पोती, पोता हमारा 4 साल का है, पोती हमारी 6 साल की है। और मैं इंटर तक पढ़ाती थी इलाहाबाद में। उसके बाद मैं यहाँ आ गई, हस्बैंड की डेथ हो गई, यहीं हुई है, 6 साल हो गए उनकी डेथ। उससे थोड़ा जीवन में उथल पुथल हो गई। हाँ, डेथ के बाद। नहीं, वो गवर्नमेंट टीचर थे, हम प्राइवेट में थे। उथल देखो, पारिवारिक थोड़ी सी होती, हाँ थोड़ी सी सबके साथ होती है। अब वहाँ से हमारा मन नहीं लगता था। एक तो हर काम हस्बैंड का हमारे उसी जगह से हुआ, मेरे दिमाग में वही नाचता था कि सीन वही घूमते रहते थे, मेरा मन नहीं लगता था। मैं जब हमसे कोई ना बात करे, ना हम उनसे बात कर सकते थे, तो थोड़ा मैं डिस्टर्ब रहने लगी। तब ये हुआ, यहाँ फिर यहाँ आराम से सबसे बातचीत करते हैं, हंसते खेलते हैं। बेटों से बात होती है आपको? हाँ, फोन आता है, बहू से भी होता है, बच्चों से भी होता है, बेटा भी कई बार आ चुका। अब मतलब वो आते रहते हैं? हाँ, यहाँ आते हैं, देखने के लिए होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा मन में कसक तो रहता ही है। आज का समाज है, जो बेटा बहू माँ बाप को साथ नहीं रख सकते हैं। एक उनका भी है कि समय हमको वो नहीं दे सकते हैं। इतना बिजी लाइफ है उन लोगों की भी कि कुछ कहा नहीं जा सकता, मेरे साथ समय दे नहीं पाते हैं। आज के समाज में ये सबसे बड़ी कुरीति है, जो कि जिन बच्चों का उंगली पकड़ के हमने चलना सिखाया, और जब हमारा समय आया तो माँ को यहाँ ला के छोड़ दिए। ये तो अपने सोचने की बात है। ये वृद्धाश्रम क्यों खोला गया है? इसी वजह से तो खोला गया है कि जिनको कोई वो नहीं है, चलो भाई इसमें सब लोग अच्छे से हैं, प्रेम से रह रहे हैं, बोल बात कर रहे हैं, आज़ादी है, पार्क में टहला है, कहीं इधर उधर निकल गया, घूम लिया, ये सब तो आज़ादी है ना। कि एक डॉटर है जो बाहर रहती है, तो आप वहाँ नहीं जा सकते या कुछ ऐसा? नहीं, वहाँ लड़की आती है नवंबर में, साल में एक बार आती है, नवंबर में आती। इस दफ़ा तो 5 नवंबर को आई थी और गई है 1 दिसंबर को। काफी तारीख याद है? हाँ, आती है तो बातचीत रहती है, आधा दिन आधा समय मेरे पास रहते, आधा अपने ससुराल में, तो उसकी शादी बनारस में हुई है। अच्छा, तो वहाँ भी जाना जरूरी होता है। तो वो आती है तो फिर आप यहाँ से चले जाते हैं थोड़े दिनों के लिए? नहीं, जाते नहीं हैं। हाँ, लेकिन
ये अभी कह रही थी कि आने के लिए अभी बुला रही थी। अभी गए थे, घर गए थे जब 5-6 दिन के लिए, तो बुला रही थी कि मम्मी चली आओ। उनके सास ससुर जा रहे थे तो हम कहे आएंगे, फिर कभी आएंगे, अभी मम्मी पापा जा रहे हैं, उनको देखो फिर हम देखते हैं। इन्होंने कहा। बेटा भी कह रहा है कि जाओ थोड़ा दिन घूमो, मन नहीं लग रहा तुम्हारा, उनको देखेंगे। बेटी के पास रहना थोड़ा और लगता है। तो एडवाइस यही है कि भाई आपस में मिल करके रहो, यही चीज़ है। और ये इम्पॉसिबल है ना, ये मुश्किल है, लेकिन आदमी बड़ा होने के नाते ये सजेस्ट कर सकता है कि आज का समाज है, 4 लोगों के साथ रहने में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। आज उनकी तबीयत खराब हो, चलो मिलजुल के काम हो गया, उनके ऊपर भार नहीं पड़ा। अगर वही अलग है, तबीयत खराब हो तो बाहर से खाना बन के ऑर्डर आता है, होता है ना। अगर वही परिवार में हो, उसकी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं है, हम देख रहे हैं उसको। लेकिन ये सबको सोचना चाहिए, किसी एक को सोचने से कोई फायदा नहीं है। आपने बनाई है? आपका नाम? कविता। बताइए आपका काम क्या रहता है यहाँ पे, ऐसे पूरा ओवरऑल? मेरा काम है खाना बनाना। मैं आंटी अंकलों को खाना बनाती हूँ, उनको खाना खिलाती हूँ, चाय बना के देती हूँ सुबह शाम। 10 महीना से मेरी शादी रहने की है। मेरे हस्बैंड वो दूसरे सीने रहते हैं। अरे वाह, क्या बात है। मैंने की है, मैंने कन्यादान किया था। मैम भी अच्छा कर दिया। मेरे माँ बाप ने सब कुछ। मतलब एक ऐसा लीडर हो, एक ऐसा मालिक हो, तुम्हें और क्या ही चाहिए। हाँ बस, बहुत अच्छी है हमारी, सबका ख्याल रखती है, बहुत अच्छी है। छोटी मोटी बड़ी थोड़े दिनों पहले ज्वाइन किया। अच्छा, ओके। और हमें बचाना बहुत मुश्किल है। भल्ला पता है, आप समझ गए भल्ला किसको कह रहे हैं? नहीं ये मेरी कास्ट भल्ला है, तो हमें बचाना बहुत मुश्किल है। हमें थोड़ी देर को रखेगा, बाहर निकाल के रखेगा तो हम फूल जाएंगे और थोड़ी बदबू फैलाएंगे। अरे और अगर आप फ्रिज में रख दोगे और रात का सुबह खाओगे तो बाईबादी कर जाएंगे, इसलिए हमसे डर के रहो। पूरा मंडी की चाय थोड़ा रिलैक्स होकर रूम में जाते हैं, किसी को नहाना धोना है, कोई रिलैक्स करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, आपके पास जो भी करना चाहता डिपेंड्स ऑन द पर्सन ये क्या करना चाहता है। मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी है, वो एक आराम, वो आराम है आपके लिए कि हाँ जो हमारा मन करे हम वो करेंगे। वो सुबह की चाय और अखबार चाहिए सबसे पहले, सुबह की चाय और अखबार बाहर वरांडा में बैठ के, और उसके बाद फिर आपका पूरा दिन स्टार्ट होता है जैसा कि हमेशा होता था। मोबाइल का जमाना आ गया है, पढ़ने का टाइम भी नहीं, आंखें निकलना नहीं देती है साथ, तो इसलिए वो मोबाइल में ही देख लेते हैं। मोबाइल और अखबार में तो अखबार ज़्यादा आराम से पढ़ा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक होता है पढ़ने वाले बहुत होते हैं। आजकल छोटे बेबी के ये पेपर ये बना, इसमें ये नहीं होता, क्या नहीं होता है, मोदी के फेस पे तो ग्लो आ गया है। आपके फेस पे तो ग्लो आ गया लास्ट ईयर से। मैं भी थोड़ा पतला हो गया हूँ। हम भी थोड़ा रिड्यूस हुए बिकॉज ऑफ डूइंग द एक्सरसाइज डेली। व्हाट इज इट लाइक फिजियोथेरेपी अब सबकी अलग अलग होती होगी, किसी के हाथ में दर्द है, किसी के पाँव में दर्द है। इसको हम बता देते हैं, वही एक्सरसाइज करवाती हैं हर तरह का। एंड शी इज यंग, मनोरंजन भी करते हैं, एंटरटेन के लिए आप लोग आ गए हो। क्या मैम? एंटरटेन के लिए आप लोग आ गए हो।
न मिलाएगा कोई हाथ भी आज के माहौल पे है। ओके। न मिलाएगा कोई हाथ भी अगर मिलोगे तुम तपाक से। तपाक से तपाक तपाक का मतलब जल्दी से बड़े खुशी से। जल्दी से नहीं, तपाक का मतलब जल्दी। तपाक का मतलब होता है कि हौले से। तपाक होता है ऐसे करके। बड़ा आदमी जो है जैसे आप किसी से बहुत खुशी से मिलते हैं, न मिलाएगा कोई हाथ भी अगर मिलोगे तुम तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। समंदर डोल गया जो नैनों से बोल गया, लेकिन हो गई सजना वे सजना। की सबसे बड़ी जो है मेमोरी है वो है हमारी टुगेदरनेस। ये हम अलग घर में रह के सब कुछ पॉसिबल है कि खाना भी बन सकता है, नौकर भी रख सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन हम लोगों की जो गपशप है, जो एक दूसरे का साथ है, एक दूसरे का जो दुख दर्द या कोई बातचीत करने का जो बांटने का हमारे पास जो वक्त होता है वो बहुत बढ़िया है। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।